सालार फिल्म का सबसे ज्यादा दमदार और सबसे ज्यादा इमोशनल करने वाला ये सीन है जहां पर किसी लड़की को जबरदस्ती उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और जिस तरह उस सीन को प्रशांत नील ने प्रेजेंट किया ना, उसे देखकर आपका खून खोल जाएगा और आपका भी दिल करेगा उस जानवर को मारने के लिए। तभी प्रभास अपने डायनासोर के किरदार में नजर आता है और जिस तरह उन्होंने उस सीन में एक्शन किया है ना, उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप प्रभास और प्रशांत नील को दिल से सैल्यूट करोगे क्योंकि वो सीन आपके दिल में बस जाएगा। और ये पार्ट सालार फिल्म का सबसे दमदार और सबसे इमोशनल पार्ट है। अब करते हैं सालार फिल्म पर डिटेल में बात, जहां पर हम सालार फिल्म के सभी किरदार को जानेंगे और सालार फिल्म की स्टोरी को भी, क्योंकि सालार फिल्म को एक बार देखने के बाद आपका दिमाग चकराएगा क्योंकि फिल्म में बहुत सारे किरदार है और पास्ट की स्टोरी भी है जो आपको कंफ्यूज कर देगी कि किसका किससे क्या रिलेशन है और कौन किसको क्यों मार रहा है, किसकी किससे दुश्मनी है और कौन किसको क्यों मारना चाहता है। इन सभी को समझने के लिए आपको सालार फिल्म को कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़ेगा। तो अब करते हैं सालार फिल्म की स्टोरी पर डिटेल में बात। फिल्म में सबसे पहले स्पेशल थैंक्स करके एक बंदे का नाम आता है और लिटरली उस टाइम पर थिएटर पूरा स्टेडियम में बदल गया था, लोग पागल होकर सीटियां और तालियां मार रहे थे और मैंने तो जमकर और ताबड़तोड़ डांस किया। और उसके बाद दो दोस्तों की कहानी शुरू होती है जहां पर वरदराज मन्नार अपने दोस्त देवा की मां को बचा लेता है और इसके बाद देवा अपने दोस्त की नथुनी को लाने के लिए वहां पर जमकर मारपीट करता है और वहां पर देवा बिजली के उस तार को पकड़ लेता है जिससे देवा के गर्दन पर और हाथ पर एक निशान बन जाता है। और तब देवा अपनी मां को बचाने पर अपने दोस्त वरदराज मन्नार से एक वादा करता है कि तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। और उसके बाद देवा खानसार को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद देवा और वरदराज मन्नार की दोस्ती में लंबे टाइम का ब्रेक आ जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही याद करते हैं और उसके बाद एक गाना आता है जो हमें बहुत ही इमोशनल कर देता है। और उस बचपन की गलती की वजह से जहाँ पर वरदराज मन्नार देवा की माँ को बचाता है, तो उसी बचपन की गलती की वजह से वरदराज मन्नार का बाप जो खानसार का सरदार होता है, राजा मन्नार, जो उससे नफरत करने लगता है और उसी वजह से वरदराज मन्नार को बाकी सभी सदस्यों से बेइज्जती झेलनी पड़ती है। लेकिन फिर वरदराज मन्नार का जीजा जो अपने ससुर से यानी वरदराज मन्नार के बाप राजा मन्नार से वरदराज मन्नार के लिए बात करता है और कहता है कि वरदराज मन्नार को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो हम सभी सदस्यों को मिलता है। तब राजा मन्नार वरदराज को एक कुर्सी देने के लिए उन सभी सदस्यों में से एक रांगा से कुर्सी मांगते हैं। तभी रांगा राजा मन्नार के डर की वजह से उन्हें कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाता है और इसी बीच राजा मन्नार किसी डील के लिए खानसार से बाहर चले जाते हैं और आदेश देता है कि मैं अपने बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा मन्नार खानसार से बाहर चला जाता है और इसी बीच सभी सदस्य जो राजा मन्नार की कुर्सी को पाना चाहते हैं वो सबसे पहले प्लान बनाते हैं वरदराज मन्नार को मारने का, क्योंकि खानसार में राजा मन्नार के बाद वरदराज मन्नार को ही सरदार बनाया जाता। और फिर जिसकी राजा मन्नार ने कुर्सी मांगी थी वरदराज मन्नार के लिए, वो रांगा और वरदराज मन्नार का भाई, वो दोनों वरदराज मन्नार को मारने लगते हैं। लेकिन तभी निबंधन बच जाता है और निबंधन का ये नियम होता है कि खानसार के सभी सदस्यों को तभी उसी टाइम पर सभा में प्रस्तुत होना होता है। तो वो वरदराज मन्नार को मारते मारते उसे छोड़ देते हैं और ये निबंधन बजवाया था वरदराज मन्नार की बहन ने, जो राजा मन्नार की बेटी होती है, जो अपने पापा राजा मन्नार के खानसार में नहीं होने पर वो खानसार की कमान को संभालती है और वो सभी जगह पर सीज फायर लगाने का आदेश देती है। लेकिन तभी रुद्र जो सरदार होने के नाते वो सीज फायर के नियम के खिलाफ खड़ा हो जाता है और फिर इस सीज फायर पर फैसला लेने के लिए 9 दिनों का समय दिया जाता है और फिर 9 दिनों के बाद जिसके पास सबसे अधिक वोट होंगे उसका फैसला माना जाएगा। तो इसी बीच जो जो लोग वरदराज मन्नार को मारना चाहते हैं वो अपनी अपनी आर्मी बुला लेते हैं ताकि वो 9 दिनों के बाद राजा मन्नार को मार सके। लेकिन वहीं वरदराज मन्नार अपनी आर्मी में केवल एक अपने दोस्त देवा को लेकर आता है और फिर इसी फैसलों के दिनों के बीच में वरदराज मन्नार का दोस्त देवा एक सरदार के बेटे को मार देता है। जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता था उसे वरदराज मन्नार का दोस्त देवा मार देता है। तो उसी वजह से और निबंधन के खिलाफ जाने की वजह से और भी लोग वरदराज मन्नार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर वरदराज मन्नार इस फैसले पर अपना लास्ट वोट डालकर सीज फायर के पक्ष में फैसला लेता है। जिसके बाद रात 12 बजे के बाद खानसार में सीज फायर लागू हो जाता है और फिर उसके बाद वरदराज मन्नार और उसका दोस्त देवा खानसार को खून से लाल कर देते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उनमें से कुछ सदस्यों को मार देते हैं। लेकिन फिल्म के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट ओपन होता है जो पूरी सालार फिल्म की कहानी को बदल कर रख देता है। तो उस गुप्त सीक्रेट पर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो कैसी लगी आपको सालार फिल्म की ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। इसलिए वो राजा मन्नार को